मेरा नाम पीयूष है। मैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कार्यरत था। मैं शादीशुदा था और मेरे 2 बच्चे भी थे। मेरे ऑफिस में काम करने के लिए एक लड़की पहली बार आई तो मेरे सारे सहकर्मी उसको देखते ही रह गए। फिर दुर्गा की प्यार भरी नज़र मुझ पर पड़ी तो मानो जैसे मैं जी उठा था। मेरे ऑफिस में सिर्फ मैं ही शादीशुदा मर्द था। ऐसे में दुर्गा पर मेरा जादू चलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि दुर्गा मुझ पर फिदा होगी। पता नहीं दुर्गा जैसी हसीना को मुझ जैसे ढहते हुए बरगद के पेड़ में क्या नजर आया था जो उसे वो दिल दे बैठी। लंच करते हुए अमन सबसे आहें भरते हुए ये बोल रहा था, हाँ भाई, ये बेचारा दिल ही तो है। अब ये बेचारा किसी गधे पर आ जाए तो इसमें उस मासूम हसीना का क्या कसूर। मोहित के इस मजाक पर सभी खिलखिलाकर हंसने लगे। जब कैंटीन में जाते हुए अपने साथियों की बातें सुनी तो मैं मन ही मन इतरा उठा और अपना लंच बॉक्स उठाकर दोबारा अपनी सीट पर बैठ गया। अपने ऑफिस के सारे आशिकों के जलते हुए दिलों से निकलती हुई आहें मेरे दिल को सुकून दे रही थी। मैं खुशी के मारे खाना भी नहीं खा पाया था। फिर सोचते सोचते मैंने चपरासी से चाय मंगाई और पीकर अपने काम में जुट गया। वैसे तो मैं आज लैपटॉप पर काम कर रहा था लेकिन मेरा ध्यान दुर्गा के इर्द गिर्द ही घूम रहा था। सलीके का पहनावा, तीखे नैन नक्श, सुलझे हुए बाल और उसमें मदमस्त चाल। सच कहूँ तो दुर्गा पूरी कंप्लीट पैकेज थी। अब तो दुर्गा के आगे मुझे अपनी पत्नी मान्यता की शख्सियत बौनी सी लग रही थी। वैसे मान्यता में एक पत्नी के सारे गुण थे और मैं उसे बहुत प्यार करता था, पर दुर्गा से मिलने के बाद मुझे लगने लगा था कि कुछ तो ऐसा है दुर्गा में जो मान्यता में नहीं है। शायद मुझे दुर्गा से इश्क वाला प्यार हुआ था जो शायद मान्यता वाले प्यार से ज़्यादा था। इसीलिए तो दुर्गा मेरे मन में ज़्यादा बसती जा रही थी। इधर मेरा प्यार परवान चढ़ रहा था तो उधर दुर्गा का जादू मेरे सर पे चढ़कर बोलने लगा था। महंगे होटल में डिनर, लंच और महंगे गिफ्ट पाकर मुझ पर फिदा हो गई थी दुर्गा। जब भी मैं दुर्गा की आंखों में अपने लिए प्यार देखता तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता। अब तो सिर्फ मेरे दिल में बस यही बात आती कि ना जाने कब वो दिन आएगा जब दुर्गा की प्यार भरी निगाहें मुझ पर पड़ेंगी और उसके प्यार की बारिश में मेरा मन भी भीग जाएगा। बस इसी बात की एक कल्पना में मैं फिर से खिलखिला जाता था। ऐसा लगता था मानो मैं अपनी मंजिल को पा चुका हूँ, जहाँ धरती और आसमान एक हो जाता हो। पर मान्यता मेरे अंदर आए बदलाव से कैसे अनजान रह सकती थी। अब उसकी सवालिया निगाहें मुझ पर उठने लगी थी, पर मैं चुप था क्योंकि मुझे एक सही मौके की तलाश थी। जब कभी मान्यता मुझसे रात को बात करने के लिए आती तो मैं सोने का बहाना बनाकर लेट जाता और मान्यता लेटे हुए आंसू बहाती रहती। मुझसे उसका रोना नहीं देखा जाता था लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर था। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे दुर्गा को पाने की मेरी चाह बढ़ती जा रही थी, क्योंकि दुर्गा की बड़ी बड़ी आंखों में मेरे लिए प्यार का सागर तेजी से हिलोरे जो ले रहा था। अब तो मुझे लगने लगा था कि मुझे मान्यता से तलाक लेकर दुर्गा को अपना बना लेना चाहिए। तभी मैं अपनी इस उमस भरी जिंदगी से अपना पीछा छुड़ा पाऊंगा। अभी मैं सही मौके का इंतजार करने लगा था। एक दिन मेरी किस्मत मुझ पर ज़्यादा ही मेहरबान हो गई। मान्यता के चाचा जी की तबीयत अचानक से खराब होने की वजह से वो एक हफ्ते के लिए गांव क्या गई। मुझे तो लगा जैसे कोई दवा हुआ चिराग मिल गया हो। मान्यता अपना सामान पैक करते हुए मुझे फ़ोन पर बोल रही थी कि सुनो जी, मैं गांव जा रही हूँ। मैंने बोला, जल्दी निकलो नहीं तो तुम्हारी शाम वाली बस छूट जाएगी। मैं तो खुशी के मारे हड़बड़ा रहा था। फिर मान्यता बोली, हाँ जी, वो तो बात ठीक है, मैं निकल रही हूँ और मैंने राधा से बोल दिया है कि वो आपकी पसंद का खाना सुबह शाम बना दिया करेगी। अभी भी जाते जाते मान्यता को मेरी ही चिंता हो रही थी। मैंने मान्यता से बोला कि मैं तो चाहता हूँ कि मैं घर जल्दी आकर तुम्हें बस स्टैंड तक छोड़ाऊँ, लेकिन मेरे पास बहुत काम है। मैंने अपनी चालाकी दिखाते हुए कहा। नहीं जी, रहने दीजिए, आप अपना काम करिए। ये सब बोलकर मान्यता ने फ़ोन रख दिया। मैं तो खुशी के मारे पागल हो उठा था। पहले तो मैंने सोचा कि ऑफिस में दुर्गा को बता देता हूँ कि अब मैं कुछ दिन उसके साथ गुजारने वाला हूँ। फिर सोचा कि क्यों ना पहले घर जाऊँ, अच्छे से फ्रेश होकर
रेडी होकर दुर्गा के घर जाता हूँ, उसको सरप्राइज देता हूँ। इससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। मैं अपने ऑफिस का काम ख़त्म करके घर चला गया और अच्छे से रेडी होकर फिर दुर्गा के घर के लिए निकल गया। मैंने खुशी के मारे आज खाना भी नहीं खाया। सोचा कि दुर्गा के घर पर ही आज का डिनर कर लूँगा। मैं दुर्गा के घर के पते पर पहुँच गया। मैंने जैसे ही डोरबेल बजाई, एक मोटी सी महिला निकल कर आई। मैंने उनसे पूछा, मिस दुर्गा यहीं रहती हैं? तो उसने अजीब सा मुंह बनाते हुए जवाब दिया, वो ऊपर रहती है। ये देखकर मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन मैं तो अपनी ही धुन में पागल सा हो रहा था। मैंने जैसे ही ऊपर जाकर डोरबेल बजाई तो दुर्गा मेरे सामने खड़ी थी। कमरे में जब मेरी निगाह गई तो मैंने देखा कि पूरा कमरा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। कमरे में चारों तरफ कपड़े फैले हुए थे, जूठे बर्तन यहाँ वहाँ लुढ़क के पड़े थे। मुझे देखते ही दुर्गा बोली, तुम यहाँ अचानक? मुझे अचानक देखकर वो बहुत ज़्यादा हड़बड़ा गई। दुर्गा बोली, वो क्या है ना, आज मेरी मेड नहीं आई है। वो हड़बड़ा कर यहाँ वहाँ अपना सामान समेटने लगी। फिर उसने सामने पड़ी कुर्सी से धूल की परत को हटाते हुए मुझे बैठने के लिए बोलकर मेरे लिए पानी लेने चली गई। दुर्गा के जाने के बाद जब मैंने कमरे में चारों तरफ अपनी नज़र घुमाई तो धूल की एक मोटी सी परत को जमा पाया। इतना गंदा कमरा देखकर मुझे तो घबराहट होने लगी। अब मुझे धीरे धीरे मान्यता की कदर होने लगी थी। वो तो सारा दिन पूरे घर को शीशे की तरह चमकाती रहती है और फिर भी मैं उसे टोकता रहता हूँ। पर यहाँ तो गंदगी का एक अलग ही आलम है। पानी का गिलास पकड़ाते हुए दुर्गा बोली, कुछ खाओगे क्या? मैंने बोला, हाँ भूख तो लगी है, चाय और टोस्ट। थोड़ी देर बाद दुर्गा मुझे ट्रे पकड़ाते हुए बोली, मुझे तो सिर्फ ये ही बनाना आता है, बाकी का खाना तो काम वाली ही बनाती है। दुर्गा अपना पसीना पोंछते हुए बोली। डिनर में चाय और टोस्ट देखकर मेरा सिर चकरा गया और आज मेरा इश्क वाला भूत भी उतर गया। आज मुझे ये बात समझ आ गई थी कि आज तक मैं जो भी दुर्गा के लिए सोचता था या फील करता था वो सिर्फ एक छलावा था। मेरा उखड़ा हुआ मूड देखकर दुर्गा ने तुरंत अपना दूसरा पासा फेंका। वो तुरंत मेरे पास आई और मेरे गोद में बैठ गई। मुझे गलत तरीके से छूने लगी। मैं तुरंत गुस्से से बोला, ये क्या कर रही हो तुम? अरे तुम शर्मा क्यों रहे हो? जो करने आए थे वो किए बिना ही वापस चले जाओगे क्या? इतना बोलकर वो मुझसे गले लगने लगी। दुर्गा को ये सब बोलते और करते हुए देखकर मैं बहुत ज़्यादा हड़बड़ा गया। मैं खुद पर काबू करते हुए उसकी बातें सुनता रहा। दुर्गा ने मुझे गले लगाते हुए बोला कि तुम अपनी पत्नी को तलाक दे दो और अपना फ्लैट मेरे नाम कर दो, फिर देखना मैं तुम्हारी ज़िंदगी जन्नत बना दूंगी। मैंने उसको पीछे करते हुए बोला, दुर्गा प्यार बिना शर्त के होता है। उस समय मैं सिर्फ इतना ही बोल पाया। दुर्गा ने मेरी बात काटते हुए बोला, इस दुनिया में मुफ्त का कुछ भी नहीं मिलता, हर चीज़ की कीमत होती है और सभी को कीमत चुकानी ही पड़ती है। इतना बोलकर दुर्गा बहुत तेज़ तेज़ हंसने लगी। दुर्गा का ये घिनौना रूप देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मैंने गुस्से से दुर्गा को धक्का दिया और वहाँ से निकल गया। दुर्गा हारी हुई नागिन की तरह जोर जोर से चीखते हुए बोलने लगी, पीयूष मेरा डसा हुआ तो पानी भी नहीं मांगता, फिर तुम क्या चीज़ हो? लेकिन मैं जब तक अपनी कार में जाकर बैठ चुका था, आज मेरे सिर से दुर्गा का भूत पूरी तरह से उतर चुका था। मैं जल्दी से अपनी घर की तरफ चल दिया। मुझे ये बात समझ आ गई थी कि मान्यता से अच्छा साथी मेरे लिए कोई और हो ही नहीं सकता है। तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने हैं तो कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलती हूँ आपको एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।